शादी किस उम्र में हुई और शादी के वक्त भाभी को सबसे पहला तोहफा आपने क्या दिया? ये मैंने मरवाना चाहते, मैं झूठ बोलना पैना इतने में। नहीं सर, सच बोलो। बोलना सच है सर। जो है ना, उस मेरी शादी वाली स्टोरी बड़ी लंबी है। मैं आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली। तो मेरा ये था कि मैं चलो पहले मेरी बहनें हैं मेरे से छोटी दो, तो मैं उनकी शादी करूंगा, उसके बाद फिर अपनी शादी करूंगा। तो इसलिए मेरी शादी थोड़ी सी लेट हुई, ताखीर से पहले जिम्मेदारी निभाई। हाँ 30 मैं आई वाज अबाउट 32-33 जब मेरी ठीक है शादी हुई है। और जो है ना, मेरी बेगम की मेहरबानी, मैं अल्लाह लान कहता हूँ कैमरे के सामने कि शी इज़ कंसल्टेंट डॉक्टर, और उसकी मेहरबानी वो मेरे जैसे बंदे के साथ वो ज़िंदगी गुजार छोड़ी उसने बेचारी ने। क्योंकि डॉक्टर है भाभी। सर जी, मेरी कंसल्टेंट डॉक्टर है, मेरी कोई कल सीधी नहीं भाई, ना मेरा सौन का टाइम ना मेरा उठन का टाइम, बेतुके टाइम सारे, ठीक है। कोई ना बस कोई घूमने फिरने का कि चलें जी आउटिंग पे, उधर चलते हैं उधर चलते हैं उधर चलते हैं, कोई बाहर का मुल्क ही आपको फिरा दूँ मैं, तो भी कोई चक्कर नहीं है। मैं बाहर के मुल्क की जो पहली सैर मैंने उसको कराई है वो बच्चियां के नाल उमरा कराया, ठीक है। मैं आप ये देख लो, वो भी शादी को मेरा 12 साल के बाद। तो कितना बड़ा गिफ्ट है ये। और बड़ा, उसकी मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि लोग जाते हैं ना इस तरह, तो हमने हमारा कोई ऐसा, और मेरा जो हमारा इन्वायरमेंट था जो फैमिली का, वो था कि उसको पता था कि इसकी जिम्मेदारी है, उसने कभी मेरे डिमांड नहीं की। शी हैज़ ऑलवेज फैसिलिटेटेड मी, ऑलवेज। और मैं उसको कहता हूँ, मतलब मुझे बीमारी है जिस तरह लिखने की आपने शुरू में सवाल किया और दरमियान में रह गया, तो मैं कभी प्लान करके नहीं लिखा। तो उसको पता है कि इनू किसी ना किसी वेले इनू आ जानी है लिखने वास्ते। हाँ, तो वो यकीन करें कि मैं जब सोने लगता हूँ तो उसको पता है कि इसने सुबह फिर 3 बजे उठना है नमाज के लिए भी। मैं जितने बजे भी सोऊं उसने मेरे से आने, कापी पेंसिल, बच्चों वाला घर है ना, बच्चे चीज़ें उठा लेते हैं, तो शी वुड मेक इट श्योर कि कापी पेंसिल पड़ी हो, ताकि मैंने कभी उठ के लिखना हो तो मुझे ढूंढना ना पड़े, तो मैं उस वक्त लिख लूँ। जो जहाँ तक ये बात है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक कोई ऑर्गेनाइज ज़िंदगी उस तरह गुजारने वाला बंदा नहीं हूँ कि तो बड़ा प्लान करके बर्थडे पे चीज़ें दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं फलाना, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं उन्हें कहना, यार तेरी मेहरबानी, तो मेरे वर्गे बंदे ने लायक बंदे ने ज़िंदगी गुजार छड़ी, मेरे बच्चे पाल छड़े ने, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत कर छड़ी, सलाम है वो। मैं इसीलिए मैंने अपनी किताब में मज़ामीन भी 1-2 इस तरह के लिखे जो जनरल लोगों की अवेयरनेस के लिए लिखे कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, हालांकि ये एक खामोश समझौता होता है। अगर हम गौर करना शुरू करें ना, जितने हम लोग ये बैठे हुए हैं, अब देखिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बीवियाँ घरों में हमारे बच्चों को पाल रही हैं, बिल्कुल उनकी अच्छी तरबियत कर, बिल्कुल उन्हीं की जिम्मेदारी, तरले डाल डाल के उनको खाने खिला रही हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हयात हैं तो उनकी भी खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे उनको भी लुका। और फिर दे आर वरिड, हम यहाँ बैठे हैं, अभी देखिए कितना लेट हो गया, एंड दे आर वेटिंग कि यार आना है तो यार वो खाना उन्होंने मैं ना फ्रेश गर्म करके उनको बनवा के दिया, वो पता नहीं थका हुआ कहाँ से आएगा। दे आर वेटिंग, बच्चों को दे आर गाइडिंग के जी ईद का दिन है तो आपने वेट करना है, बाबा अभी आ ही रहे होंगे, ताकि उनका डिस्कनेक्ट फादर के साथ ना हो कि जी बाबा हमें तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, ये वाली बात ना हो। तो ये जो है ना, ये हमारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ, ये इनका हमारी जो बैठा इनकी बड़ी मेहरबानी है, और इनका ख़ास तौर पे जो पुलिस वालों की हमारे स्पाउस हैं उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी के गैप्स हैं, कमियां कुताहियां, और उन्हीं की वजह से अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। फारूक असगर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP CIA चुंग हैं, बड़े ही प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं और काफ़ी अरसा से ये भी CIA के साथ ही मुंसलिक है। कैसे ईद गुजारते हैं फारूक साहब? बच्चे क्या कुछ कहते हैं? कौन कौन सी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है किस तरह से, और ये ईद कैसी गुजर रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो पूरे अहले वतन को ईद मुबारक। जो ईद है, जब से सर्विस में आए हैं तो अब आदत सी पड़ गई है, इसकी एक स्पेसिफिक रूटीन है कि सारी रात जागना, ड्यूटी करना, सुबह नमाज पढ़ाना, फिर कब्रिस्तान की ड्यूटी, और फिर एट द एंड कोई VIP मूवमेंट। तो इसी तरह ये दिन गुजर जाता है। तो बच्चे जो हैं वो तो यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिक को पता नहीं है कि हम ईद पे जो असल काम है हमारा CIA का, यानी कमांडर साहब ने कहा कि ईद पे लोग अपने मुखालफिन को कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और ये इसकी तैयारी इसलिए की जाती है कि वो उसको याद रहे। अब कल सारी रात जो हमारी गुजरी है,
वो इसी बात पे कमांडर साहब ने कहा है कि भी ये जो टारगेट्स हैं जिन्होंने थ्रेट्स की हुई हैं उन पे आपने काम करना, और वो काम हो रहा है और अभी भी चल रहा है। उसके बाद खाली यही नहीं है कि हम ये लोगों को पकड़ते हैं और पकड़ दकड़ है। जो रात की मीटिंग थी, जो जिस बात पे ख़त्म करके आए थे, तो एसएसपी साहब ने कहा कि सुबह जो मुल्ज़मान हैं वो क्या खाएंगे, तो वो वही जो हम अपने मुलाजमीन के लिए। अच्छा, उनका भी इसी तरह से ख्याल रखते हैं। जी एग्जैक्टली, सही। ना सिर्फ कि उनके खाने का बल्कि उनकी सेहत का। ये हमसे रोज़ाना इसका एक पूछा जाता है कि फ़लाँ जो मुल्ज़म है वो क्या वो ठीक है, खैरियत से है, वो भुगतेगा, अदालत में जाए, जो उसने किया भुगते वो। बिल्कुल। ये वो पसे पर्दा कुछ ऐसे मामलात हैं जो पब्लिक को नहीं पता। तो इसमें ये अब चेंज आई है कि जिस तरह हम अपने मुलाजमीन का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हम अपने असीरान का भी ख्याल रखते हैं। अब शादी के लिए दुनिया में 3 लड़कियां बची हों, जो कि ये हों तो किससे शादी करेंगे? इनमें निदा खान, खुशबू खान और साइमा अदाकार हैं। यही बच गई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। शादी करनी है, आप किससे करेंगे? अच्छा, वो मेरा ख्याल है मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। अच्छा। काफ़ी एज की हैं मुझसे। यार चेंज करो यार, थोड़ा वैसे गल ठीक नहीं है। ये बड़ी हैं, मतलब छोड़ देंगे, लेकिन अब जरूरी है ना शादी। मेरा ख्याल है अब शायद उस एज से हम निकल गए हैं कि हम दोबारा शादियां करें। आगे फिर काम भी चलाना है, अब बच्ची 3 है, अब क्या करेंगे फिर? तो फिर कुर्बानी देंगे? जी, उनसे माजरत कर लेंगे। माजरत कर लेंगे, माजरत कर लेंगे। अब जानते हैं तोकीर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अगवा बराए तवान सेल है उसे देखते हैं। अगवा बराए तवान की वारदातें बड़े ही खतरनाक मुल्ज़िमान करते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि अब कब से आप अगवा बराए तवान की वारदातों को, मतलब इसके लिए सेल बना है और आप अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर ईद त्यौहार पे किस तरह से गुजर बसर होता है, कैसे गुजर जाती है ईद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 1 साल से हूँ जी इधर DSP अगवा बराए तवान किडनैपिंग फॉर रैंसम, और मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए, मुख्तलिफ़ इवेंट्स हुए। इसमें जो CIA में सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे एक टीम वर्क है। जब कोई भी वाक़या किसी तरह का होता है तो हमारी अपनी टीम्स ही होती हैं, और हमारे कमांडर भी हैं हमारे साथ, फ़ौरन वो अटैच हो जाते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं, हमें कहीं लोकेटर चाहिए, किसी की लोकेशन चाहिए, फौरी फोर्स हो चाहिए, तो वो सारा हम इन टच, इन कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे सारी रात गुजर जाए। कमांडर साहब अपने घर में बैठ के उसको सुपरवाइज कर लें, मॉनिटर कर लें, वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और हमें साथ साथ हर तरह की जो है ना वो लॉजिस्टिक और जो बाकी चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं। उस वजह से उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। मुझे तकरीबन 1 साल हुआ CIA में। जब मैं लाहौर में मैंने तकरीबन 30 साल जॉब की, ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन में रहा। तो जब मैं CIA में नहीं था तो मेरा मतलब माजरत के साथ CIA के बारे में कोई कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था। अच्छा, मैं मतलब CIA को समझता था कि शायद ये कोई, क्या समझते थे वो? तो मुझे मतलब यूँ लगता था कि शायद CIA काम नहीं करती, या CIA जो है वो उनके मतलब क्रिमिनल्स के साथ शायद ताल्लुकात हैं, और सफ़ेद कपड़े पहन के वो फिरते रहते हैं। ठीक है, उनको गाड़ियाँ भी बहुत मिली हैं, उनके पास सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शायद आउटपुट उतनी नहीं है जितने रिसोर्सेज इनके पास। ये पहले आप समझते थे? मैंने 29 साल पूरी सर्विस में CIA में जॉब नहीं की, मतलब इसको इत्तेफाक कह लें यार। जब मैं CIA में आया, प्रैक्टिकली जब मैंने काम किया, तो हमारे यहाँ एक ये बड़ी अजीब सी हम लोगों में एक सिलसिला, एक बात है हम लोगों में, सब में है कि हम बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर प्रैक्टिकली कोई चीज़ देखे, अपनी आंखों से देखे बग़ैर, सुनी सुनाई बात पर और ज़म्पशंस पर, और ख़ुद से ही ना किसी चीज़ के बारे में हम एक जहन बना लेते हैं कि जी ये तो ऐसा ही है, ये फ़लाँ बंदा जी ये तो पता नहीं कितना करप्ट आदमी, इसके चाहे वाले साहब ने उसको गाड़ी लेके दी, यार ये गाड़ी तो पता नहीं इसने कहाँ से बना दी। तो हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है। जब मैंने इस डिपार्टमेंट में आके CIA में प्रैक्टिकली ख़ुद 1 साल काम किया, उसमें मुख्तलिफ़ टाइमों में मुख्तलिफ़
इस तरह के वाक़यात हुए, कमांडर्स चेंज हुए, आईजी सब चेंज हुए, फिर लाहौर में बड़े हीनियस वाक़यात, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए। और मैं ज़िम्मेदारी से और बड़े एतमाद से ये बात कर रहा हूँ कि अगर लाहौर में 100 केसेस हुए हैं साल में हाई प्रोफाइल, जिसका आईजी साहब को नोटिस लेना पड़ा या जो सीएम तक के नोटिस में आया और उन्होंने उसके लिए टीम्स वगैरह बनाने के लिए हिदायत दी, अगर 100 केसेस हैं तो उनमें से 95 शायद 90 से ज़्यादा सीआईए ने ट्रेस की। सीआईए ने, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, सीआईए ने ट्रेस, सीआईए ने ऐसे ही। सीआईए में आके मुझे पता चला कि ये हसनैन शाह साहब को मैंने देखा है कि ये फारग बैठे गप्पे लगा रहे हैं, भट्ट साहब को देखा है 2:30 बजे सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा, भट्ट साहब 2:30 बजे सिगरेट तो ज़रूर पी रहे हैं, लेकिन इनका मोबाइल 2:30 बजे चल रहा है, लोकेशन भी आ रही है, टीम भी जा रही है, फ़लाँ भी आ रहा है, फ़लाँ भी जा रहा है। ये 2:30 बजे हैं, 3 बजे के केस में मैंने और भट्ट साहब ने हमने इकट्ठा काम किया एक मामले में। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे साथी हैं, DSP साहबान हैं, या अभी मज़े की बात है, कोई 3 दिन पहले की, मैंने रात को 2 बजे तक एक काम करते रहे हम लोग, तो कोई इतना ज़रूरी नहीं था कि SSP साहब को रात को 2 बजे मैं बताऊं। मैं ये करता हूँ नॉर्मली कि रात को अगर लेट हो जाए तो एक मैसेज करके वॉइस मैसेज और वो ड्रॉप कर देता हूँ। अभी मेरा वॉइस मैसेज गया, ये साथ ही वापसी इनकी कॉल आ गई। तो मैं बड़ा हैरान होकर कहा कि सर वो मैंने तो इसलिए किया था जब उठेंगे, पर उनका नहीं मैं जाग रहा था। हमारा आपस में जो कोऑर्डिनेशन है और एक जो हमारा ट्रस्ट लेवल है या एक जो हमारा राब्ता है 24 घंटे का, कि हम 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे हम सोए अफसर को भी जगा सकते हैं। हम कोई मुश्किल में हो तो हम ये नहीं डर रहे कि 2:30 बजे हैं, सुबह उठना है, वो कहेंगे यार तुम मुझे सारी रात सोने नहीं देते। ऐसा नहीं है सिस्टम, एक टीम वर्क है। अगर मुझे कहीं मेरे अगवा बराए तावान में ज़रूरत पड़ती है तो वो राशिद अमीन भट्ट साहब को कहते हैं कि आप इनकी इस साइड से मदद करें। सही। अली भट्ट के साहब के पास कोई मसला पैदा होता है तो मुझे कहते हैं आप उधर उनके साथ चलें। हमारे पास इंडिपेंडेंट काम भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके भी और अपनी टीम्स के साथ भी। एक जेलसी वाला आंसर भी होता है, काम करने वाले जितने मर्जी काबिल लोग भी एक दूसरे से जेलस होते हैं। कभी आपने देखा है कि आपकी टीम जो सीआईए है वो भी एक दूसरे से मतलब इस तरह से होता है? ये जो जेलसी लेग कि हम कर लें, ये ना करे, ये वाला काम है, कोई कंपटीशन होता है। जेलसी वाली कोई बात नहीं, कंपटीशन जरूर होता है, लेकिन कि पहले कौन ले गया, मुल्जिम कौन ले गया पहले पकड़े। हम सर जेलसली कम्पीट करते हैं। सही, ठीक है ना, कि यानी देखे ना, एक कोई भी केस है उसमें एफर्ट कर रहे हैं और एवरीबॉडी इज वर्किंग कि यार ये हमारी इज्जत का मसला है, ये बस सॉल्व होना चाहिए। सही। दे आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर, दे आर नॉट हाइडिंग फ्रॉम ईच अदर कि यार ये सिर्फ मुझे ही पता हो, इनको ना पता हो, ये सिर्फ इसी को पता हो, इसको ना पता। मतलब एक हाई प्रोफाइल केस था, उसके ऊपर काम करना था। क्यानी साहब के पास इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने फ़ौरन मुझे बताया सर ये इन्फॉर्मेशन है, फलां कर रहा है, उसको भी बता दे। मैंने माल्टन वालों को बता दिया, इनके पास आई। ये तो इस तरह दे आर शेयरिंग विद ईच अदर। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो काम कहीं महीनों में होते थे वो दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दिनों में हो रहे हैं। टीम वर्क के साथ ऐसे ही होता है, जब नेक हम नियति के सर आई साथ। के तौर पे काम करेंगे तो इंडिविजुअली कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। जब वही होंगे तो हमारी इंशाल्लाह विल डू इट। तो हम वही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं और मिल के ही काम होता है। तो ईद कैसी गुजर रही है अंजुम तकीर साहब? अब क्योंकि को 30 साल हो गए ये काम करते हुए, अब ये कोई नई ईद नहीं है और कोई नए लोग नहीं हैं जिनके साथ आपकी कंट्रैक्शन है। घर में घर वाले आहिस्ता 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 आदी हो जाते हैं, उनको भी पता चल जाता है हमारी रूटीन का। और बाज़ वाक़यात में जिस तरह क्यानी साहब ने बताया कि हम कोई बड़ा काम करके कोई अचीवमेंट लेके घर जाते हैं और घर वालों को बताते हैं, तो उसके बाद उनकी वो नाराज़गी, उनकी परेशानी दूर हो जाती है जब उनको पता चलता है कि हमारा बाप, मेरा खावन, मेरा चचा, मेरा मामा जो बाहर काम कर रहा है उससे लाखों लोगों का फ़ायदा हो रहा है, उससे किसी की दादरसी हो रही है, किसी की हेल्प हो रही है, वो बहुत ऐसा काम कर रहा है जो बहुत कम लोगों के नसीब में है। वो फ़ख्र करते हैं, तो वो फ़ख्र करते हैं, बिल्कुल, और करना भी चाहिए, नाराज़ होने के। बल्कि अब तो सच्ची बात है, बहुत सारे मेरे दोस्त इससे एग्री करेंगे कि हमारी बीवियां और बच्चे बाज़ औक़ात हम पे बड़ा फ़ख्र के साथ तर्स भी करते हैं
लेट हम जाएं तो कोई पाँव दबाने शुरू कर देता है, कोई हमें आके थक बार-बार गए हैं पूछता काम है। करके, बिल्कुल है। सुबह अगर हमें 6 बजे उठना हो तो बीवी साथ उठ के फटाफट चीज़ें देती है, कहती बिल्कुल है ऐसे कि ही। यार ये 5 घंटे कि सोया है, इन्होंने इससे बहुत काम करना है। तो वो नाराज़गी मैं समझता हूँ मेरी हद तक तो मुझे नाराज़गी वाली बात जो अब वो ख़त्म हो गई है। अब बाकी सबके साथ भी तकरीबन ऐसा ही है कि अब वो तावन करती हैं, बल्कि एहसास करती हैं बहुत कोई ज़्यादा। गाना शाना भी गुनगुना लेते हैं, सुनते हैं, कोई सिंगर है माशाल्लाह। मोहम्मद अली भट्ट साहब कह रहे हैं मियां साहब ये सिंगर हैं। उनकी आदत है मजाक करने की, मुझे कोई खाना नहीं आता। नहीं कुछ तो मैं सुनाए ना, आपको- ईद का मौका अब इतनी संजीदगी के साथ तो नहीं जाना पाँव ना। दबाने की तो आप दबाते हैं या हमारी बहन दबाती है? हाँ ये बताएं जरा, ये पाँव कौन दबाता है? अब मैंने तो आपको बता दिया कि जो दबाती है, अब जो किसी के दबाता है वो आपके पास बैठे हैं। इसलिए हम दबाते हैं भाई, हम तो मानते हैं, हम तो शर्म वाली कोई बात नहीं है। ऐसे भैया साहब, आपके पास इन तीनों के अलावा सुनने के लिए कोई और मौजूद ना हो तो किससे सुनना पसंद करेंगे? सजाद अली, नुसरत फतेह अली खान या नूरजहां? तीनों बड़े नाम हैं। मैं नुसरत फतेह अली खान को सुनूंगा सुनेंगे। पहले, फिर उसके बाद नूरजहां को सुनूंगा, और सजाद अली भी मुझे बुरे नहीं लगते। सजाद अली भी बहुत अच्छे सिंगर तीनों हैं। अच्छे तो सिंगर कोई इनकी बहुत ज्यादा कोई मशहूर गजल या कवाली या कोई ऐसी जो बहुत ज्यादा सुनते हैं आप? देखिए हम बहुत ज़्यादा तो कुछ भी सुनते नहीं हैं। नहीं, कभी कभी जब मौका हम मिले। लोग तो उस वक्त सुनते हैं जब कहीं रेट पे जा रहे हो लाहौर से बाहर, तो गाड़ी में कोई गाना लगा हो तो वो सुन लिया। जब किसी दोस्त के पास खाने पे गए या किसी जगह पे तो वहाँ पे कुछ लगा हुआ तो सुन लिया। जब रास्ते में किसी होटल में बैठे तो वहाँ पे कुछ सुन लिया। बस इसी तरह का या कोई स्पेशली कोई साउंड सिस्टम अपने पास रखे हों, कोई अपना ऐसा साउंड रूम बनाया हो, ड्राइंग रूम में कॉर्नर पे एक वो रखा हो डेक, और जाके पूरा माहौल बना के और उसको लगाएं, ऐसा वो नहीं है। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, वापस आते हैं कुछ ही देर बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है तफ्तीशी अफसरान के साथ, मीठी मीठी ईद की मीठी तफ्तीश। जी आप आज खामोश हैं, वैसे आप क्रिमिनल्स की आपके साथ बेताशा प्रोग्राम किए, बड़ी अच्छी डिटेल बताते हैं। ईद पे क्यों नहीं कोई बात आ रही है आपको? कोई शेर सुना दें, कोई गीत सुना दें, किसी की याद आ रही, क्या मसला है वो तो सुनाएं। शादी कुछ सुनाएं टेंशन शाहजी। शादी टेंशन में है। शाहजी टेंशन में है। ये देखें कमांडर वही होता है अच्छा, वो जो पहचान जाए। भट्ट साहब गाना सुनाएंगे। भट्ट साहब बड़े अच्छे सिंगर हैं। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा। शाहजी सुना दें कुछ, मुझे गाना आता ही नहीं। कुछ तो सुना दें। मैं तो सुन भी लूँ तो कभी कभार नुसरत फतेह अली सुनते भी हैं तो ये पक्के राग सुनते हैं सब लोग। नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते हैं। तुम एक गोरख धंधा हो, बस वाह 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 वाह। वो भी नहीं और हर जाओ, और जाओ। तुम हो एक गोरख धंधा। वाह वाह वाह। और इसके अलावा इसके अलावा कभी मैंने गाना सुनने की कोशिश ही नहीं। गाना नहीं सुना। वो भी ऐसे- गाड़ी में जा रहा हूँ तो सुन लूँ, वैसे घर में तो कभी गाने लगे ही नहीं मरे। ऐसी कोई तफ्तीश है जी जिससे कोई ऐसे जराइम पेशा शख्स के साथ आप तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश करने के बाद आपकी हंसी कंट्रोल में नहीं रही, कभी ऐसा भी हुआ है? कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि हंसते रहे हैं उसके बाद आप हंसी अपनी रोक नहीं पाए? ऐसे भी मुल्ज़मान होते हैं? बेशुमार दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। हो जाते हैं। सुनाएं कोई फिर दिलचस्प सा वाकया सुनाएं, ईद है आज। अभी कैप्टन साहब को कुछ याद आ गया। रिमांड पे लड़के, मैं कल की आपको बात बताता हूँ। 2 बंदे रिमांड पे आए हुए थे मेरे पास ना, जेल से लेके आए हुए थे, वो कैंट वालों ने पकड़े थे। अच्छा, तो मैंने निकलवाए, वैसे ही मैंने कहा चेक करता हूँ बैंक से क्या स्नैचिंग की वारदातें करते हैं। सही। जब सामने आया तो मैंने नहीं पहचाना उसको कि मैंने पहले इसको चलान किया हुआ है, उसने भी मुझे नहीं पहचाना। काफ़ी अर्सा पहले मैं SHO ग्रीन टाउन था, 2004 की बात है, तो मैंने उनको चलान किया था। वो कार स्नैचर थे, बहुत बड़ा गैंग था उस वक्त का, कार स्नैचिंग है ना वो। तो मैंने उससे नाम पूछा, उसने कहा शहजाद मुमताज़। मैंने कहा किधर है? तो कहता ऑफिसर गुनी कैंट। मैंने कहा तुम डॉक्टर मुमताज़ के बेटे हो, शहजाद मुमताज़ वही हो? तुम तो कार स्नैचर थे, तो ये बैंक की वारदातें कैसे शुरू करती? मैंने कहा मुझे पहचाना? कहता नहीं, मैंने नाम बता के, तो मेरे पाँव पड़ गया। मेरा हादसा निकल गया कि बस वो समझ रहा था कि मुझे शायद ना एनकाउंटर पे ना मारते। पुरानी स्टोरी के मतलब जानते हैं पहले से। वो पाँव पकड़ के रोना शुरू हो गया, फिजिकली रोना शुरू हो गया। मैं मेरे स्टंट डले हुए, मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कुछ कहा है? आराम से खड़ा हो, उधर जाके खड़ा हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। तो मैंने कहा ले जाओ। मैं बाद में 15 मिनट हंसते रहा। मैंने कहा इसको हुआ क्या? पर इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते इस तरह। हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारे साथ राशिद अमीन भट्ट साहब, जिनको बार बार फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। ये CIA वो है जिसने हर वक्त
और हर दिन काम करना होता है, उसके लिए कोई वक्त नहीं होता, जराइम पेश अफराद का पीछा करना होता है, अभी भी किसी टास्क में ही है। व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप बार बार कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या कुछ कर रहे हैं, किससे बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, आप लोग भी सर्व कर रहे हैं, हमने क्या करना है? नहीं वो तो बिल्कुल आप हम सबको सर्व कर रहे हैं, इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं, और खास तौर पर जराइम पेशा अफराद के साथ बेशुमार बस कुछ टास्क हैं जिसपे कोई काम चल रहा होता है, फिर लोग तो देखते नहीं टाइम, और कमांडर भी साथ हैं, उनसे भी राब्ता कर रहे हैं। हमारे जनाब है ही हर वक्त साथ। भट्ट साहब आप बताएं, कोई ऐसा मज़ाहिया किरदार, कोई बड़ा जराइम पेशा भी हो और उससे कोई तफ्तीश कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई हंसी आ गई है और वो जा ही नहीं रही, कोई ऐसी बात हो गई है? ऐसी बातें हैं जो ये कैमरे पे नहीं बता सकते। नहीं वो बताएं ना, हल्की सी काट के बता दें जितनी चल सकती। बता नहीं सकते, ऑफ द रिकॉर्ड बताएं। अच्छा, कई होते हैं ऐसे करैक्टर? हाँ कई दफा हो जाता है। कई ऐसे केसेस होती है, हम घर में जाके लेटे होते हैं, मैं याद आया था, हंसी निकल जाती है। बचपन में मोहब्बत हुई, बुढ़ापे में भी हुई, बुढ़ापे में भी हुई। तुसी मैनू चाह रहे हो कि मैं घरों निकल जाऊं? बहता दरिया जो हर वक्त होता रहता है। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, देखे राइट और लेफ्ट पे भट्ट साहिबान बैठे हुए। ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ, हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, सही है। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। नहीं भट्ट साहब चलो सस्पेंशन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, Yes, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। छोटे थे तो पूछते थे पापा पत्थर कब होंगे। ਅਸਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 8th ਕਲਾਸ ਚ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਉਸਲੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਫਰਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਖਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨੇ, ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ Otherwise, ਵੱਡੇ- ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ वो साड़ी वाइफ ही करती। राना शकील साहब सीआईए के बड़े मारूफ इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो ईद किस तरह से गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पर डीएसपी साहिबान और एसएसपी सीआईए भी मौजूद हैं। कैसे राना साहब ईद का दिन गुजर रहा है? पहले तो आपको ईद मुबारक, और आपसे तखीर हो गई थोड़ी बात करने में, तो कैसा लग रहा है आज का दिन? इसी पे कोतवाली में बैठे, नहीं तो नहीं होगी आपके लिए, अपने घर में ही बैठे हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं? नहीं, घर वालों से इजाजत लेकर बताकर आए हैं कि हमारी असल ईद इजाजत लेकर आए हैं। सही है। घर वालों को सर कुछ काम कुछ होते हैं ऐसे जिनकी देखभाल करनी होती है। मैं कहते नहीं है कि आप आम दिनों में भी क्रिमिनल्स के पीछे, फिर आप अपने दफ्तर में बार बार चक्कर, ये कौन सी नौकरी है? कितने लग गए हो तुसी? ये सर वो आदी हो चुके हैं तमाम, इतने अरसे से 20-30 साल से जॉब कर रहे हैं। अच्छा, हमारी फैमिलीज को पता है कि उन्होंने किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है। अपने बच्चों में से भी किसी को चाहेंगे कि आप पुलिस में भर्ती करवाएं? बच्चों को ऐसा उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है। अभी पढ़ रहे हैं, बेटा माशाल्लाह MBA कर रहा है जी, बेटी डॉक्टर बन गई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छोटा कंप्यूटर साइंस में, मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, अगर पुलिस में आ जाए या जो भी जॉब करना है आना चाहिए, आ जाए, तो मैं नहीं रोकूंगा। माशाल्लाह, अगर वो आना चाहते तो आने दो, मतलब उनकी मर्जी है। तो कोई राना साहब, कोई गजल, कोई गाना, कोई शेर, कोई ये सर गजल तो के लिए तो ये मैं आपसे तो कर रहा था, आज आप हमारे लिए प्रोग्राम करने आए हैं, तो आपको लेके आते कि हमें सुनाने के लिए, हमारी तो मसरूफियात ही बहुत होती है। बस वो इंशाअल्लाह ताला कपड़े तो वैसे ही पहने हुए कबालों जैसे, कपड़े देखकर तो खुशी हुई आपकी सर। वो भी सुनाइए, आप सुनाइए। अब नहीं, कभी किसी को कॉलेज लाइफ में अगर था भी तो अब अपने काम की वजह से सही कोई मौका नहीं मिला कभी। इस्तेफादा करूंगा सर, मुझे अभी आपके प्रोग्राम के दोस्त से पता चला कि शायरी भी करते हैं माशाल्लाह, राइटर भी हैं। अच्छा, वो सर का पता ही नहीं था कि ये शायर भी हैं, मुसन्नफ, इन्होंने किताबें लिखी। ये वैसे भी मशहूर हैं, इसके अलावा पुलिस ऑफिसर तो मशहूर हैं, शायर और मुसन्नफ भी मशहूर हैं। ये अभी आपको बताया है, वो जो किताबें वो सारी आपके कमांडर ने नहीं लिखी हुई है, वो कहते हूँ नहीं पता लगा। अच्छा अच्छा, कितना अरसा हुआ लाहौर में? मैं लाहौर में अभी आया हूँ 5-6 साल से जी।
अच्छा पहले फिर मैं फैसलाबाद चला गया था उसके बाद। सही सही सही। मलिक साहब के जरिए से है, मुझे अभी फर्स्ट टाइम काम करने का मौका मिला है। फर्स्ट टाइम काम करने कैसा लग रहा है मलिक साहब के साथ काम? बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही बुरबार, बहुत ही मेहरबान अफसर। ईद पे क्या क्या प्लानिंग है? इसके अलावा ये तो चले आ गए ऑफिस में, वर्क के अलावा प्लानिंग क्या है छोटी मोटी? कि कहाँ पे लेके जाना है भाभी बच्चों को, पीछे जाना है, मुल्तान जाना है, किधर जाना है? चले यहाँ से फ्री होके कहाँ जाना होता है जी? बस अपने उधर भाई हैं उनको मिलने के लिए। इनमें से जितने बैठे हैं तकरीबन सबको मेरा ख्याल गोलियां लगी हो। जी सर, मेरे ये थ्रू सबको गोलियां लगी। ये थ्रू बात ये है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी अदारे को ब्लेम नहीं कर रहा। 4 दिन पहले हमारे 2 बंदे सीरियसली वुंडेड, 2 डाकू मारे गए मौके पर, 2 भाग गए, 2 सीरियसली वुंडेड हमारे अस्पताल पड़े, मेजर सर्जरी हुई उनकी। 14 तारीख को हमारा ऑफिसर बेचारा ड्यूटी करके जा रहा था, वो जिस बेकरी वाले को बचाने के चक्कर में उसने बंदे को सस्पेक्ट समझ के उसको इंटरव्यू करना शुरू किया, उन्होंने फायर मारे उसको बेचारे को, यानी उसके वाइटल ऑर्गन अल्लाह ताला ने फिर भी मेजर सर्जरी हुई, एक्सप्लोर करके उन्होंने किया और अल्लाह ने उसको बचा लिया, लेकिन वो ही वाज वुंडेड। बात ये है व्हाट फॉर दे आर डूइंग, और उसके बावजूद अगर कोई बात करे ना कि आप तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं, तो सर तनख्वाह कोई बंदा 40,000 रुपया गोली खानदानी गोली खाने का कोई भी नहीं, ठीक है ना? ये यहाँ से गैरत से और दिल से फिर सामना होता है, ठीक है। अभी आप 2 दिन पहले का वाकया देखिए, कल का शादरे का, कि वो किस तरह सीधा फायर मार रहा है वो डाकू, और वो बगैर पलक झपके, बगैर झिझके हुए वो उसको काउंटर कर रहा है और उसने उनको इनकैपेसिटेट किया। इसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए। जब सामने गोली आ रही हो ना, आंखों के दरमियान नजर आ रही हो और आपकी तरफ आ रही हो, नाली बैरल की आपकी तरफ हो, उसकी पिस्टल की या वेपन की, तो सर बड़ी हिम्मत चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ देखना, बड़ी गैरत और खून चाहिए पीछे, ठीक है ना? तो इनको दे शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी ऑनर्ड। आईजी साहब ने अभी गाजियों का और शुहदा का और गाजियों को अलग अलग वो उनको माशाल्लाह उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये बड़ा यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आईजी आए हैं, पहले भी बहुत से आईजी अच्छे आए हैं, अभी उन्होंने ये एक राइट डायरेक्शन में किया। ये जितने लोग हैं ये तकरीबन सारे के सारे कहीं ना कहीं इनकाउंटर्स में इनको फायर लगे हुए हैं। उसके बावजूद जब हम कहते हैं ना जी किन्ने एनकाउंटर कर चुके होते, असी साडी अंडरस्टैंडिंग ही होंदी, लो फड़ के बंदा मार देता होगा, फड़ के बंदा मार देता हो तो फिर वो अपने आप ज्यादातर यही मशहूर होता है कि फड़ के बंदा मारे, अपने आप को तो नहीं फायर मार रहे, ठीक है ना सर? तो ये है कि ये दे आर द बेसिकली सेवियर्स जो हमें इन जालिमों से, इन दरिंदों से हमें बचा रहे हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम ऑल। नाज़रीन, एक और ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है तफ्तीशी अफसरान के साथ, मीठी मीठी ईद की मीठी तफ्तीश। आप केपी के समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। सबसे ज्यादा एंजॉय किस इलाके में किया, कौन सी जुबान और तहजीब पसंद आई, और खाना कहाँ पर खाना पसंद करते हैं? बड़ा जामिया सवाल और बड़ा मुख्तसर जवाब तुसी मांग रहे हो। अल्लाह की ज़मीन के मुझे हर जगह पे हर रंग बहुत पसंद है, सही, एंड आई लव इट, ठीक है ना? मैंने कभी अपनी नौकरी से मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं CIA में काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह कहता हूँ, मुझे आज आईजी साहब कहना कि माल रोड के उत्ते गमले लाने ने तो उन्होंने रंग करना है, बाय गॉड दिल से करूँगा और खूबसूरत करूँगा। मेरी जॉब उन्होंने साइन कर दी कि ये काम करना, आई डू इट एंड आई लव इट, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाकियों से बेहतर करके। DIG गिलगित, DIG स्कर्दू की है, DG एंटी करप्शन गिलगित की है, DPO लोअर दीर की है। दे आर ब्यूटीफुल एरियाज, ब्यूटीफुल पीपल, बहुत ऑनर करते हैं, बहुत सही, बहुत पीसफुल लोग, लविंग। लोअर दीर में टेररिज्म का शिकार लोग, हर घर में कोई ना कोई बंदा शहीद हुआ है। 57 शहीद हमारे पुलिस वाले, 57 एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है सर, लोअर दीर में। अच्छा। और आप अभी भी वहाँ पे डेली कोई ना कोई थ्रेट आता था कि यार आज तश्कील आई हुई है, किसी पोस्ट में हमला हो सकता है, तो आप जाएं। मैं प्राइवेट गाड़ी में वहाँ पे भी इसी तरह फिरता होता था, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, उसके बावजूद हमारे जवान जो हैं वो ऐसे सीना तान के खड़े हैं माशाल्लाह, एंड दे आर फेसिंग इट। नंबर ऑफ इनकाउंटर्स वहाँ हुए लाइव उनके साथ, दहशतगर्दों के साथ, दे वर फेसिंग इट माशाल्लाह। तो आई एम प्राउड ऑफ देम ऑल। ये जज्बा कैसे आ जाता है मलिक साहब? आप क्या समझते हैं कि गोली के आगे सीना तान के खड़े हो जाना, शहीद भी हो रहे हैं फिर भी आ जाना, ये कैसे आता है? सर ये जो मैंने पहले आपसे बात की ना, ये चीजें, ये खून बोलता है आपके अंदर, कि कौन सा खून है? सर आपकी ब्लड लाइन बोलती है आपके अंदर, ठीक है ना, और वो आपको कायम रखती है। अदरवाइज गोली से और
डर सबको लगता है और मौत से भी डर सबको लगता है, और आई एम प्राउड ऑफ देम ऑल। मैंने सर्विस इस्लामाबाद से शुरू की, फिर पंजाब के बाद केपी के बाद जीबी। मैंने हर जगह पे, यानी लैंग्वेज का फ़र्क है, वहाँ पे कल्चर का फ़र्क है, लेकिन दिल सबके एक है। पाकिस्तानियत के लिए धड़कते हैं, अच्छा, पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, मोहब्बत के लिए धड़कते हैं, एंड दे रिस्पेक्ट अस अ लॉट। अगर कहीं को डिफरेंस है तो वो किसी और लेवल पे लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, अदरवाइज मोहब्बत में कहीं कमी नहीं, मोहब्बत में कोई नहीं। तो जहाँ आपने वो बात किया ना कि आप खाते क्या हैं, खाना कहाँ का पसंद है सर? जो पहले मैं बहुत नखरे करता था, अम्मी ਨੂੰ मैं बहुत तंग किया है, खाना है जो पक्या वो हमेशा गया नहीं खाना, नवी चीज बचपन च मैं भी करता अखीर तंग किया। लेकिन जो पहली दफा औकात ठीक हुई, जो मैं 8 नवंबर ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ पीएम में, सिर ते उन्हें ट्रंक चकवाया तो आ गया है क्योंकि कोल मेरे जैसा ब्लडी फूल, वो करवाया तो मैस बंद हो गया, तो खाण ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ। अम्मी बहुत याद आई, रजाई सर्दियां सन, रजाई च मूंह दे के ना चंगा रज के रोए। ते पहली दफा तो उदों खत्म होया कि अज तो बाद रोटी का नखरा नहीं करना। ते दूसरी दफा उदों खत्म जो सियाचन गया ना, तो उन्हें आटा जो ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਘਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੈਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਭ ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਦਾਲ ਲੱਭ ਜੇ ਖਾ ਲਈ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਜੋ ਲੱਭ ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ। लेकिन उन पसंद ते हो सकता है कुछ, आई लाइक एवरीथिंग जो भी पका हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ज्यादा शौकीन नहीं हो खाने खुने दे? नहीं सर, पूरा शौकीन अच्छा हां, बट दी कढ़ाई लक्ष्मी चौक वाली ठीक है, ब्रेन मसाला ठीक है, प्यारे चरगे वाला जेड़ा ना ओदे ओ प्यारा टिक्का जेड़ा है वो, उस तो बाद गोगे दे चने भी खा लईदे ने शौक नाल, उस तो बाद बदांगे तो पराठे भी गड्डी च बह के खा लईदे ने, ठीक है ना। 5 स्टार नान शाब तो भी खा लैन, हुसनैन चौधरी दी मैं एक दिन उत्थे अरबियन नान शाब बगैर दसे वो नान भी खाया मैं। जगह कोई ऐसी नहीं है, अंदर अंदरूने शहर एक छोटी जी दुकान है, एक तो वड्डी मेन है ना वारस निहारी, एक पानी वाले तलाब दे नाल भी है बिल्कुल निहारी, उत्थे बह के जेड़ा निहारी खाण दा मजा आंदा, क्लास। ताजमहल वालियां दा हलवा बहुत अच्छा, मकबरे मोड़ ते कोने दे भट्टी दे चने, क्या बात है, ठीक है ना। सारे दी पब्लिसिटी करती है इस वास्ते ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਦੀਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੌਂਗ ਸ਼ੌਂਗ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਭਈਏ ਦੇ ਕਬਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈਏ ਦੇ ਕਬਾਬ ਮਾਲਟਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਈਟ ਕਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, मतलब 2 ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਓਏ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਟ ਨੇ ਯਾਰ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਓ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਇਸ ਪਸੰਦ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੈਨੂਅਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਲਮ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਛੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਔਖੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਜਨਾਬ, ਬਸ ਪਾਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾਦਾ। ਦੇਸੀ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ਼ ਹੈ, 2 ਖੱਦਾਂ 4 ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ। ਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, मोहम्मद अली भट्ट साहब भी भट्ट बरादरी अच्छा बनाओ ना, अच्छा बनाओ। सर कश्मीरी बहुत मशहूर है खान पीन दे वाले नाल, ये गल सही है किसी हद तक? नहीं, शौकीन नहीं, अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी खुराक। हाँ जी खाते हैं, बेतुकी नहीं खाते। हाँ बेतुकी नहीं, अच्छी खुराक। वो बताएं कौन कौन सी अच्छी खुराक है, लोग भी पालक गोश्त सही बनाओ, मुस्तफीद हो। पालक गोश्त हो, अच्छा, और उसके बाद दाल, जो चीज़ अच्छी बनी है ना, इवन के दाल चावल भी अच्छे हों तो वही बेहतरीन लगते हैं। सही, तवा कीमा अच्छा लगता है मुझे, ये पालक गोश्त बड़ा अच्छा लगता है, गुड़ वाले चावल बड़े अच्छे लगते हैं। सही। आप सर क्या चीमा साहब कोई शौक से खाते हैं? जो भी घर में अच्छा बनाओ, कोई खास चीज नहीं है? खास चीज नहीं है, जो भी मिले वो। क्या नहीं साहब आप? घर का बना हुआ खाना अच्छा। सब्जी में भिंडी धोरी है और मटन या चिकन। आप मियाँ साहब क्या खाते हैं? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਸਾਈ ਨਾਲ, ਕੀਮੇ ਤੋਂ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਤੋਂ। मियाँ साहब के दोस्त हैं? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ
ਪੀਸ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਕੀਮਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਓ ਯਸ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ की मतलब खाते हो? हर तरह की ग़िज़ा जो है अच्छी बनी वो खा लेते हैं। वो जिस तरह सर बता रहे हैं, इब्राहिम भट्ट साहब हमारे वज़ीर खुराक हैं, हमारे दोस्तों कौन से भट्ट साहब? इब्राहिम भट्ट साहब। अच्छा माशाल्लाह, वो यहीं करीब ही के रहने वाले हैं। अच्छा, तो वो उन्हें फिर कह देते हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। वो खड्डा गोश्त भी हो गया, एक जेल गोश्त उन्होंने नाम रखा है, जेल गोश्त वो बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं, जिसमें ऑयल भी इस्तेमाल नहीं होता, और गोश्त की एक डिश है वो बड़े वो तो CIA को बड़ा पसंद आता होगा क्योंकि जेल ही भेजते रहते हो तुसी। अच्छा रह गया एक। अच्छा। वो डिश जो है ना वो किसी से पूछी गई थी। अच्छा। और दुबई से पूछी थी, दुबई की जेल से। अच्छा। उसने बताई थी, फिर वहाँ से शुरू हो गई और बहुत अच्छी डिश है। सही। वो एक हेल्दी और हाइजेनिक फूड है। फरूक साहब भी माशाल्लाह सेहतमंद है, खाने पीने के शौकीन है। फरूक साहब आप क्या पसंद करते हैं लाहौरी खाबों में? जी मेरा बड़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों की जो शिकार करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो शिकार करके लाते हैं, फिर हम रात को मेरे ही घर के बाहर बैठ के ना हम पकाते हैं उसको खुद ही। शिकार बंदियां दा करते हैं। तो शिकार में क्या क्या करते हैं? शिकार तो अक्सर औकात आपके पुलिस मुकाबले ही होते हैं जी, उसके अलावा भी शिकार होता है जी। जो बात चल रही खाने की वो मैं बता रहा हूं। खाने की बात चल रही, सही। तो उसमें वो अक्सर हम पकाते रहते हैं जी। बड़ा जैसे खड्डा गोश्त इन्होंने नाम लिया है मियाँ साहब ने, तो ये बड़ा अच्छा बनाते हैं। हम 4-5 दोस्त हैं, हम खुद ही पकाते हैं। सही। तो कभी महीने में एक दफ़ा, अब तो खैर मौसम जा रहा है शिकार का, तो ये चलता रहता है जी साल पूरे। सही। वो तीतर और इस तरह की जी मतलब जी, वो तीतर है शिकार उसमें, में तलोर तीतर है, की बात नहीं करनी है, वो हिरन है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती वो लफ्ज़ ऐसा मुंह से निकल गया, फिर पूरी जिंदगी फारूक साहब एक दफा गए एक खास मिशन पे। अच्छा। वो बंदे तो जो है ना वो ना मिले। सही। तो सुबह जो है ना 38 के करीब मुर्गाबियां साथ ले आए। वो एक माह फिर हम लोग वही खाते रहे। तो ये तो सर्दियों में शिकार खाते हैं फरूक साहब, गर्मियों में भी खा लेना चाहिए, ज्यादा कोई मसला तो नहीं? वैसे लोग जो शिकारी है वो तो सारा साल खाते हैं जी। सही। वो तो वैसे सऊदीया से भी आके यहाँ पे करके खाते रहते हैं। जी नहीं, यहाँ पे लोग रख लेते हैं, सारा साल ही खाते हैं, फिर वो चेंज होता रहता है। कुछ मछली का शिकार करते हैं, उसका करते हैं, वो खा लेते हैं बना के। तो ये इसका मजा यही है, खाना तो रोज बंदा खाता है कि जो कंपनी 4-5 दोस्तों की। वो मग भी होता है एक। जी मग है, मुर्गाबी है, काफी चीजें हैं, आप पूछी जाए मैं बताई जाऊंगा। हाँ बिल्कुल जी। तलोर भी है। तलोर भी बड़ा अच्छा पकता है। तो कभी ऐसे दिए दावत कमांडर साहब को भी बुला लिया, सबको दावत देंगे? अब इंशाल्लाह जो है ना, अब तो देखें मैं ना अब आपको CIA का मैं बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मोस्ट सीनियर ऑफिसर को मिलने जा रहा हूँ। क्या नहीं लगता? मुझे ऐसे नहीं लगता जब मैं जाता हूँ, मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं किसी बड़े भाई या किसी सीनियर कुलीग से, तो वो खुद मशवरा देते हैं कि यार यहाँ से अब कई दफ़ा हम रहनुमाई लेते हैं कि सर हम फंस गए हैं इसमें से। हाँ, क्या कैसे निकले? तो यही कमांडर होता है एक। अच्छा। गल दावत तो कमा गया वैसे सियाना। अब आपने खुद कहा ना कि सब तो ये इंशाल्लाह करते हैं, बनाते रहेंगे। तेरी जवानी तक आप पहुंचे। कल जनाब जान लगी है कि हुक्म करन चले अब पक्की हो गई फरूक साहब, दावत करेंगे। देखो बच्चा किस तरह मैं तो समझ नहीं लगी था, लेकिन सर मैं तो कभी नहीं ना शिकार मैं तो सोच रहा था कि हुन दावत लेकिन सर अफ्तारी की थी है पिछले दिनों मैंने एक दोस्त ने मग खिलाया बड़ा जबरदस्त। हां जी हां खा सकते हैं। देखो कि गवाही कौन दे रहा बट दे रहे थे, कहता मौसम नहीं है। एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, वापस आते हैं कुछ ही देर बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है तफ्तीशी अफसरान के साथ। मीठी मीठी ईद की मीठी तफ्तीश बड़ा एक जरूरी मरहला होता है। इतने किते जाओ ना जाओ, लेकिन ससुराल जाना होता है, वो जरा दसो बारे में। सर मेरी प्लानिंग बड़ी उस मामले में बड़ी सादा जी है सर। मैं पहले दिन ही हाजिरी लगा सर। अच्छा, पहले दिन ही लगा देंगे। वो ये होता है कि मेरे ससुराल, क्योंकि मैं ससुराल नहीं कहता, उसको ससुराइल कहता हूँ। सही। बाकियों के लिए बता दो कि ससुराल नहीं है, वो ससुराइल है, उन्होंने इजराइल ना समझ लेगा। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ससुराल को ना एक मजाक और हंसी के साथ लिंक कर दिया हुआ। एक तो जो आपका बेसिकली
जो आपके वालिद के तौर पे जो गनवाया हुआ है आपको इस्लामिक, उसमें भी कि आपका ससुर भी बिल्कुल वालिद उसकी जगह पे, वालिद की जगह पे है, जो आपको अपनी बेटी, लेकिन ना अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करके, पाल पोस के, अच्छी तरबियत करके वो आपके हवाले कर देते, ठीक है। तो दे आर टू बी रिस्पेक्टेड मोर देन इवन योर फादर, क्योंकि आप तो अपने फादर के पास है ना। बिल्कुल। कमी कोताही करेंगे तो वो आपका फादर आपके कान में रोड़ लेगा। उन्होंने तो बेटी दे दी। उन्होंने बेटी की जब भी कमी कोताही होगी उन्होंने आपको कुछ नहीं कहना, आपके सामने नजरें नीची रखनी है, जैसे वो पता नहीं आपने उनको खरीद लिया हुआ है, अब देख लीजिएगा ऐसे ही है। और अपनी बेटी को डांटना है कि इसको तकलीफ ना पहुंचे, इसको दुख ना पहुंचे। तो दे आर टू बी रिस्पेक्टेड, दे आर टू बी ऑनर्ड, उनको ज़्यादा इज्जत और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हमें ज़रूर अपने जो वालिदैन हैं जिनको आप अपने ससुराल कहते हैं, इन लॉस हैं, ज़रूर वहाँ ईद वाले दिन उनके साथ जाना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो भी आपकी फैमिली का एक पार्ट है। देखिए ना, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो आपकी बेटी कहीं ब्याही हुई है वो आपको ईद वाले दिन मिलने आए, तो देन यू शुड आल्सो गो, कि आप जहाँ से आपकी बीवी आई हुई है तो आप भी यू शुड गो एंड पे रिस्पेक्ट टू देम आल्सो। तो ये हमें मजाक से निकल के एज सीरियस इसे नोट वो तो एक नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जर्नलिस्ट एक बन गया हुआ ये, तो हमें जाना चाहिए। एंड इंशाल्लाह मैं फर्स्ट जो उसमें अपॉर्चुनिटी में मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, वो जरूर जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, पसंद की शादी पर यकीन रखते हैं या नापसंद की शादी पर, यानी कि अरेंज मैरिज पर किस पे यकीन रखते? जी मैं बताता हूँ, यकीन के बताना, मैंने किताब में अपनी में ना उसमें लिखा हुआ है कि शादी करके मोहब्बत कर लें या मोहब्बत करके शादी, दोनों का हासिल एक ही है। चंद बच्चे, पैम्पर पे झगड़े, दवाइयों के झगड़े, फीसों के झगड़े, और वही रोला, वो आखिर तक कहानी एक ही हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आई बिलीव इन दिस थिंग कि आपको अपने पेरेंट्स की कंसेंट से शादी करनी चाहिए, ये मेरा यकीन है। आई मे बी रॉन्ग, आज की मॉडर्न डे वर्ल्ड में ये बड़ी दकियानूसी सी बात है, लेकिन और उसके पीछे मेरी एक बहुत लंबी लॉजिक है कि जिस माँ बाप ने आपको पैदा करके आपकी 25-26 साल परवरिश की होती है ना, सही, वो आपकी सारी आदतें जानते हैं, बिल्कुल, और 25-26 साल उनका मैरिड एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ऐसे। तो वो टोटल समझ लें कि 50 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके ना वो चुनते हैं, तो वो आपके लिए देखते हैं कि यार ये बच्ची इसके साथ कुछ कंपैटिबिलिटी होगी, गुजारा कर भी लेगी कि नहीं। और दूसरा उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ਜਦੋਂ भी बर्तन खड़कते हैं ना लड़ाई होती है, ਤੁਸੀਂ कम से कम पिटन जोगे ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ तो समझाओ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਭੁਗਤ ਹੁਣ, तो फिर सुलह कराने वाला कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। मैं भी यही डायलॉग मारਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, कोई ओनरशिप लेने वाला होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके मेरे ख्याल में अरेंज मैरिज ज्यादा मेरे ख्याल में तो आजकल की सोशल मीडिया और सो कॉल जो हम मॉडर्न लोग हैं ना, हमने तो आप देख लें कि जिसको हम लव मैरिज कहते हैं उसका एंड क्या हो रहा है, 3-3 4-4 महीने में तलाक हो रही है। मेरी एक स्टेटमेंट है जिसमें मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया कि लव मैरिज चाइना के सामान की तरह होती है, 6 महीने चल जाए तो फिर बड़ी देर चलती है, तो 6 महीने ना कटे तो खत्म। ये आपका जी मेरी किताब में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किताब है, सही। शेर व शायरी की आपने, बड़ी किताबें लिखी, मुसन्निफ है, शायर है, कोई 1-2 अशार ही सुना दें और फिर एहतमाम करते हैं इस प्रोग्राम का। ईद है, ईद के हवाले से कोई अशार सुना दें। ईद के हवाले से तो पता नहीं, मुझे असल में मुझे याद नहीं रहती कोई भी जो आपको मुनासिब लगे, जो है ना वो इस तरह चीज़ें नहीं होती। मैं रूटीन में कहीं को उल्टा सीधा कुछ लिख देता हूँ या बोल देता हूँ, प्लान करके मैंने कभी किया नहीं है। वो जिस तरह मेरी अभी जो किताब अल्लाह आ रही है, तो उसका पहले पेज पे जो शेर मैंने सेलेक्ट किया था उसमें लिखने के लिए वो ये था कि मैं काफिर मेरा दिल भी काफिर, काफिर मेरी मिट्टी, मैं काफिर मेरा दिल भी काफिर, काफिर मेरी मिट्टी, ते अंदर सारा काफिर मेरा, बाहरों चमड़ी चिट्ठी। ठीक है ना। तो असी गुनाहगार लोग हैं, बस ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं और अल्लाह ताला का एहसान है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहम ला युबसिरून, अल्लाह ताला ने हमें हर तरफ से ढांपा हुआ है, हमारे सारे गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दापोशी की है। अल्लाह ताला हम सब की इसी तरह पर्दापोशी रखे और हम जो है माशरे को की बेहतरी के लिए काम करते रहें और हम सोसाइटी को बेहतर तरीके से सर्व करते रहें। हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए आखिरी कोई मैसेज दे दें, उसके बाद इख्तिताम करते हैं इस प्रोग्राम का। जी तमाम नाजरीन को मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इंसान को इंसान के लिए खलक किया गया है, आए मिल के
इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करें। इसके लिए कहीं दूर किसी गरीब को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके अजीज़ व अकारब में, आपके हमसायगी में, आपके इर्द गिर्द, आपकी गली में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते। बराए मेहरबानी उनको तलाश करें, उनकी मदद करें, उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखें। अल्लाह ताला आपका भरम रखेगा, अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेगा। दूसरों को सुख दें, अल्लाह ताला आपको सुखी रखेगा। अल्लाह ताला हम सबको सुखी रखे, हम सब के बच्चों की जान माल औलाद की हिफाजत फरमाए। थैंक यू। नाजरीन, इस मीठी ईद के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।